डॉक्टर साहब, आज जब तोशाखाना के नए केस की समाअत हुई तो दौरान समाअत ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार किया गया और इस्तदा की गई कि वो खुद को इस केस से अलग कर लें, जबकि वो इस्तदा उसी वक्त ही मुस्तरद कर दी गई। उन्होंने ये कहा कि इस तरह से तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि आप आते हैं, उस वक्त केस की समाअत हो रही होती है और अब कहते हैं कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, हमारी अदालत जो है वो तब्दील की जाए, हमारा जज तब्दील किया जाए। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड इस तरह से ख़त्म नहीं होना चाहिए? देखिए, आप ट्रेंड की बात कर रही हैं, हम बहस कर रहे हैं कि पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिल रही है, कितनी मिल रही है या नहीं मिल रही। रिजर्व सीटों की बात होती है कि क्या उनको कितनी मिल गई। सर, हम उस जानिब आते हैं, हम उस जानिब भी आते हैं। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस जानिब जा रही हैं जी, उसका 24 करोड़ पाकिस्तानियों से क्या ताल्लुक है। जो असल मसाइल हैं पाकिस्तान की रियासत के 24 करोड़ पाकिस्तानी जो रियासत में रहते हैं, रियासत का सबसे बड़ा इशू है अगले 3 सालों में आपने 65 अरब डॉलर की अदायगी करनी है। जी। हम बहस कर रहे हैं कि अदालतों से रिलीफ मिल रही है या नहीं मिल रही। सर, देखा जाए तो ये जो मसला है, इस तरह से जब कोई केस लगता है, हमने कुछ अर्सा पहले एक ऐसा केस देखा जिसमें ये कहा गया कि हमें जज पर अदम एतमाद है, हमारा जज तब्दील किया जाए, इस तरह से हुआ भी, हमने देखा भी। और आज फिर इस तरह के बड़े केसेस में जब मैं यही कह रहा हूँ, आप जजों के ऊपर पड़ी हुई हैं कि उनको रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, पीटीआई का किस जज के ऊपर एतमाद है या नहीं है, इसका 24 करोड़ पाकिस्तानियों से क्या ताल्लुक है। उनके चैलेंजेस से, उनके मसले से क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान में बिजली बिक रही है 60 रुपए की, अफगानिस्तान में बिजली बिकती है 32 रुपए की। हम यहाँ बैठे ये डिस्कस कर रहे हैं कि पीटीआई का या बानी पीटीआई का किस जज के ऊपर एतमाद है या नहीं एतमाद है। देखिए, वो सारिफ जो है वो 60 रुपए की बिजली नहीं अफोर्ड कर सकता। जो सनत है पाकिस्तान की, वो 60 रुपए बिजली इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, दुनिया में कंपटीशन नहीं कम्पीट नहीं कर सकती। हम यहाँ बैठे ये बहस कर रहे हैं कि पीटीआई का या बानी पीटीआई का किस जज के ऊपर एतमाद है या नहीं एतमाद। सर, आज के हॉट टॉपिक्स तो ये हैं, लेकिन हम उन इश्यूज की जानिब आएंगे। बात कर लेंगे। जी फारूक साहब। जी डॉक्टर। अच्छा, मुझे बताइए, डॉलर्स का फुकदान ये इशू है, बिजली इतनी महंगी ये इशू है, आप दहशतगर्दी के ऊपर क्यों नहीं बात कर रही। आपको पता है कि 2024 का साल, पूरा साल हमने सियासत में गुजार दिया और इन्हीं चीजों में गुजार दिया। रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की रियासत के ऊपर 3 हमले हो रहे हैं। रोजाना ऑन एवरेज 3 हमले हुए हैं 2024 के साल में। रोजाना ऑन एवरेज 5 पाकिस्तानी जानें जाया हुई हैं। इसके ऊपर कौन सोचेगा। अदालत सियासत में पड़ी हुई है, पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, उसका कोई इनपुट है नहीं। हम सारा दिन और सारी रात टीवी के ऊपर बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि बानी पीटीआई का किस जज के ऊपर एतमाद है या नहीं एतमाद। ये 65 अरब डॉलर की जो अदायगियां करनी है, इसके मुतालिक कौन सोचेगा, इसके मुतालिक कौन फैसला करेगा। ये जो 5 पाकिस्तानी जानें रोजाना की बुनियाद के ऊपर दहशतगर्दी के नतीजे में जाया हो रही हैं, इनके मुतालिक किसने सोचना है। तो खुदाया यहाँ इश्यूज और नॉन इश्यूज के दरमियान एक तफरीक करनी होगी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, वरना हम किसी सिमत में नहीं जा रहे हैं। ये जो बहस चल रही है बानी पीटीआई की, और सोचिए कि उनको कितनी बड़ी कामयाबी है। हम पूरा प्रोग्राम, मुझे लग रहा है कि हम पीटीआई के ऊपर ये पूरा प्रोग्राम डिवोट करें। जी बिल्कुल कर चुके। ये बहुत बड़ी सत्ता है पीटीआई की, और ये शिकस्त है 24 करोड़ पाकिस्तानियों की और रियासत पाकिस्तान की। जी मैंने कह दिया। जी ठीक है।